अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बेटे, हमने चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 18। हमने क्या शुरू किया था? फार्माकोलॉजी। मैंने आपको जो लास्ट टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर जहाँ से एंड किया था, डैट इज़ ड्रग्स। ड्रग्स कहाँ से हम लोग लेते हैं, उसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। पेज नंबर 152 पे आप लोग आए। टॉपिक आपका है 1.1 प्रिंसिपल यूजेज ऑफ इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल ड्रग्स। ठीक है, वो ड्रग जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन सी ड्रग जो हैं उनको जो है वो किस तरह क्लासीफाई किया जा रहा है, ये सारा भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ड्रग्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड मोड ऑफ एक्शन। ड्रग्स की जो क्लासिफिकेशन हुई है, जो हमने उनकी कैटेगरीज बनाई हैं, वो किस बेसिस पे बनाई हैं? ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से साल्ट यूज हुए हैं, और दूसरा क्या है उनका मोड ऑफ एक्शन, यानी कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म करी हैं। इस बेसिस पे हमने उनकी डिफ्रेंसिएशन कर दी है, उनकी क्लासिफिकेशन कर दी है। ठीक है, ड्रग्स को हम लोग 4 मेन कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन सी हैं अब हम वो पढ़ेंगे। नंबर 1 इज एनाल्जेसिक्स। इनको कॉमनली हम लोग पेन किलर भी कहते हैं। दे रिड्यूस पेन, फॉर एग्जांपल एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल ईटीसी। नंबर 2, एंटीबायोटिक्स इनहिबिट और किल बैक्टीरिया एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल tetracycline and cephalosporin etc. Number 3 is sedatives induce sedation by reducing irritability or excitement, for example diazepam. Number 4, vaccines are used to develop immunity against viral and bacterial infection, for example vaccine against smallpox, whooping cough and hepatitis B etc. 4 मेन कैटेगरीज मैंने आपको बताई। 4 मेन हमने जो है क्लासिफिकेशन समझ लें आप, कैटेगरीज कह लें आप, ठीक है, टाइप्स कह लें आप, जिसकी ड्रग्स की मैंने जो है जिनको भी रीडिंग की, अभी मैं आपको इनको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? एनाल्जेसिक्स। व्हाट आर एनाल्जेसिक्स? बेटे, एनाल्जेसिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि पेन को रिड्यूस करती हैं, या तो ख़त्म कर देती हैं या क्या कर देती हैं, उसकी जो इंटेंसिटी है, जो उसकी शिद्दत है पेन की, उसको उसके अंदर कमी ले आती हैं, उसको रिड्यूस कर देती हैं। क्या मैंने वर्ड बोला? पेन को। पेन क्या चीज़ है? दर्द। दर्द को ख़त्म कर देती हैं या दर्द को रिड्यूस कर देती हैं, उसको कम कर देती हैं। इनको ऐसे ड्रग्स को हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं एनाल्जेसिक्स। और इनकी कॉमन एग्जांपल कौन सी है? एस्पिरिन और पैरासीटामोल या पैनाडोल। अक्सर आपने सुना होगा मुझे हेडेक हो रही है, पैनाडोल ले रहे हैं, टांग में दर्द हो रही है, पैनाडोल ले लो। तो पैनाडोल जो है वो क्या चीज़ है? वो बेटे एक पेन किलर है। जब भी कोई पेन होती है बॉडी के किसी भी एरिया में, तो पैनाडोल जो है वो काफ़ी इफेक्टिव होती है उसके अगेंस्ट। फिर आपका आता है एंटीबायोटिक्स। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स जो हैं ये वो ड्रग्स हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करती हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इस तरह की ड्रग्स को जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ हो रही हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म कर रही हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स कहते हैं। कॉमन एग्जांपल इनकी जो रूटीन में तकरीबन हर पर्सन ये यूज़ कोई ना कोई अपनी लाइफ में कर रहा होता है, कर चुका है, वो कौन कौन सी हैं? टेट्रासाइक्लिन, सेफेलोस्पोरिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, ये सारी की सारी क्या हैं? ये आपके पास एंटीबायोटिक्स आती हैं। नेक्स्ट आपका आता है सेडेटिव्स। सेडेटिव्स क्या होते हैं बेटे? ये वो ड्रग्स हैं जो इंड्यूस करती हैं सिडेशन। क्या? सिडेशन इंड्यूस करती हैं। ये क्या करती हैं? ये रिड्यूस कर देती हैं, कम कर देती हैं क्या? इरिटेबिलिटी और एक्साइटमेंट। इनकी कॉमन एग्जांपल कौन सी है? डायज़ेपम। डायज़ेपम एक ड्रग का नाम है। अभी ये ज़रा डिफरेंट से वर्ड है, मुश्किल से वर्ड है, शायद आप लोगों को समझ ना आ रही हो, मैं आपको इसको आसान वर्डिंग में समझाती हूँ। सेडेटिव जो हैं बेटे ये वो ड्रग्स हैं जो कि ब्रेन की एक्टिविटी, यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो आपकी ब्रेन की एक्टिविटी है उसको स्लो डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं ये वाले ड्रग्स। क्या मैंने वर्ड बोल दिया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अगेंस्ट ही यूज़ किए जाते हैं। जो ब्रेन की एक्टिविटी है उसको क्या कर देते हैं? ये स्लो डाउन कर देते हैं। किसको? ब्रेन की एक्टिविटी, यानी कि हमारे दिमाग की जो फंक्शनिंग है उसको ये क्या कर देते हैं? स्लो डाउन कर देते हैं, उनके अंदर कमी ले आते हैं। ये जो जब ओवर एक्साइटमेंट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका जो
स्लीप साइकिल है, अक्सर पेशेंट्स को नींद नहीं आती, ठीक है, उस केस में भी जो है आप लोग सिडेटिव्स ही डॉक्टर जो हैं वो देते हैं। इनका मेन काम क्या करते होता है कि ये एंजाइटी को रिलीव करते हैं, एंजाइटी ख़त्म करते हैं, ठीक है, ब्रेन एक्टिविटी को कम कर देते हैं, स्लीप इंड्यूस कर देते हैं, यानी कि अगर पेशेंट्स को नींद नहीं आती तो ये वाली ड्रग्स दे के उनको दी जाती हैं ताकि उनको जो है वो नींद आ जाए। तो इस तरह की इनको आम लैंग्वेज में घर वगैरह में हम घरों में कहते हैं ट्रंकुलाइज़र ले रहा है वो पेशेंट जो है, उसको डॉक्टर ने ट्रंकुलाइजर्स दिए हैं। तो कॉमन वर्ड ट्रंकुलाइज़र इनके लिए यूज़ किया था। मेरा ख्याल से ट्रंकुलाइज़र जब मैंने वर्ड बोला तो आप बहुत सारे लोग जो है उससे फेमिलियर हो गए। इनको आम लैंग्वेज में इस तरह की ड्रग्स को हम ट्रंकुलाइज़र कहते हैं। वैसे इसका नाम जो है वो कॉमनली इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, वो है सेडेटिव्स, ठीक है। समझ आ गई बेटे अब मैंने क्या कह दिया? ये वो मेडिसिन्स हैं जो कि ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देती हैं। क्लियर हो गया मेरे बेटे? इसकी कॉमन एग्जांपल कौन सी है? डायज़ेपिम इसकी कॉमन एग्जांपल है। फिर इन द एंड आपके पास आती हैं वैक्सीन। व्हाट आर वैक्सीन्स? हर बच्चा जो है इससे तो फेमिलियर है। वैक्सीन्स जो हैं ये क्या करती हैं? ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी जो है वो डेवलप करती हैं। किसके अगेंस्ट? किसके ख़िलाफ़? वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़, ठीक है। आप जब छोटे बच्चे जब वो छोटे होते हैं, जब वो पैदा होते हैं बेटे, तब भी उनको बहुत सारी डिजीज़ के अगेंस्ट जो है वैक्सीन दी जाती है, जैसे कि स्मॉल पॉक्स है, वूपिंग कफ है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है। अभी आप लोगों को शायद याद हो, अभी रिसेंटली हम लोग एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजरे हैं। बहुत बड़ा वायरस था, डैट इज़ कोविड आया था ना, कोविड वायरस। तो कोविड वायरस के अगेंस्ट भी जो है वो वैक्सीन ही बनी थी और हम सब ने वो वाली वैक्सीन भी लगाई थी। तो वैक्सीन जो है वो वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है वो काम करती है। वैक्सीन जो है इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन जो है ये बॉडी में ट्रांसफ़र की जाती है। क्लियर हो गया बेटे? कोशिश मैंने अच्छी तरह की है कि आपको मैं ये थोड़ा से जो क्लासिफिकेशन है ड्रग्स की अच्छी तरह से समझा दूँ। यहाँ पे 3 चीज़ें और भी आपकी बुक में यहाँ पे दी हुई हैं, अगर आप गौर करो। ये ब्लू कलर में एक दिए हुए एंटीसेप्टिक्स, एक दिए हुए एंटीबायोटिक्स और एक दिए हुए डिसइंफेक्टेंट्स। ये बेसिकली तीनों चीज़ें जो हैं ये डिफरेंट है। व्हाट आर एंटीसेप्टिक? एंटीसेप्टिक रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन ऑन स्किन। एंटीसेप्टिक्स हम क्या लेते हैं? आपकी जब स्किन में कोई प्रॉब्लम हो तो उसके अगेंस्ट क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक्स लेते हैं। एंटीसेप्टिक लिक्विड भी हो सकते हैं, एंटीसेप्टिक सोप भी हो सकते हैं, ठीक है, एंटीसेप्टिक वॉश भी अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हमने पढ़ ली है। दे इनहिबिट और किल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट्स डिस्ट्रॉयड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। डिसइंफेक्टेंट जो हैं वो हम घरों में यूज़ करते हैं डिफरेंट सर्फेसिस पे, किचन पे या वॉशरूम्स वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया बेटे? यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, ये भी हम स्टडी करेंगे क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके पेपर में लाजमी आते हैं। सर एलिजेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, ये इसका लाइफ स्पैन है, वॉज स्कॉटिश बायोलॉजिस्ट। ही डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन फ्रॉम ए फंगस पेनिसिलियम नोटेटम फॉर विच ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1945। एलिजेंडर फ्लेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट इसका काम है। ये एक बियोलॉजिस्ट था बेटे, इसने एंटीबायोटिक एक जो है बनाई थी, किससे? फंगस है। कौन से फंगस है? पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, ये फंगस का नाम है। और उस फंगस से इसने कौन सी एंटीबायोटिक बनाई थी? पेनिसिलिन बनाई थी। और इस बेसिस पे उसकी इस वर्किंग के अगेंस्ट जो है इसको नोबेल प्राइज़ जो है वो भी अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है जोसेफ लिस्टर was an English surgeon. He promoted the idea of sterile surgery for the first time. He introduced carbolic acid to sterilize surgical instrument and to clean wounds. नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है उसकी कंट्रीब्यूशन जिसकी आपको दी हुई है, डैट इज जोसेफ लिस्टर। क्या दिया हुआ है आपको? जोसेफ लिस्टर दिया हुआ है। जोसेफ लिस्टर, उसका लाइफ स्पैन लिखा हुआ है। वो पहला इंग्लिश सर्जन था जिसने स्टीराइल सर्जरी का जो है कंसेप्ट दिया था। इसने एक केमिकल बताया था, लिक्विड बताया था, कार्बोलिक एसिड, ठीक है। कार्बोलिक एसिड इसने क्या कहा था कि ये एसिड जो है इससे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को और ज़ख्मों को, वाउंड्स को जो है वो क्लीन किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे एक और चीज़ है, थिंग्स टू रिमेंबर। कौन सी चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है जब भी आप मेडिसिन लेते हैं? बिफोर मेडिसिन जो है कौन कौन से पॉइंट जो हैं वो आपको याद रखने हैं। ऑलवेज चेक द इंस्ट्रक्शन ऑन डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन स्लिप एंड मेक श्योर you can take doses of medicine strictly as your doctor prescribed. Number 2, always check the expiry date on the printed medicine pack. The expiry medication may prove poisonous.
Never take medicine prescribed for someone else, even if you think you have the same problem. Some medicines, such as antibiotics, must be taken for a specific number of days. Make sure you take the medicine for the stated time, otherwise the problem may come back again. Always check your doctor before you stop taking a medicine and consider a new treatment. Some medicine are not suitable for children, and there are special children doses for many medicine. Do not take medicine in the dark. If your prescription medicines are crucial for your health and life, carry medicine and dosage instruction with you whenever you are out of home. Always keep healthcare product out of reach of children. Do not use medicine if the sign of tampering. Inform the pharmacist and the manufacturer of medicine about it. बेटे ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर ये आप पे वैसे ही आम रूटीन में इवन कोई बच्चा या इवन आपके घर में अगर आपके फादर या मदर भी हैं, आपके छोटे बहन भाई भी हैं, तो ये पॉइंट सबसे ज़्यादा सबको घर में बता सकते हो. ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हर पर्सन को पॉइंट्स याद होने चाहिए. तो आप लोगों को आज मैं छोटा सा ही काम दे रही हूँ. सब स्टूडेंट्स जो इस टाइम मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, बेटे ये पॉइंट्स आपने अपने घर के हर फर्द को बताने हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. पहला बात क्या चीज़ है कि जब भी आपने कोई मेडिसिन लेनी है, आपने क्या करना है, आपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को गौर से पढ़ना है. जिस तरह डॉक्टर ने कहा है वैसे ही मेडिसिन लेनी है. अगर डॉक्टर ने कहा है कि ये टैबलेट सुबह लेनी है और ये टैबलेट रात को लेनी है, तो ऐसे ही करना है. ऐसे नहीं है कि रोज़ ही खानी है ना, तो मैं सुबह के टाइम ही दोनों खा लेता हूँ. नो वे. आपने स्ट्रिक्टली डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करना है. ठीक है, वो डॉक्टर है, आप डॉक्टर नहीं हैं. पहली बात ये याद रखनी है. हर मेडिसिन के बीच का एक गैप होता है. हर मेडिसिन जो है वो एक रिएक्ट कर रही होती है, उसके रिएक्शन का एक टाइम होता है. ठीक है, तो डॉक्टर ने जो टाइम आपको दिया होता है आपने उसी टाइम को फॉलो करना है. सेकंड चीज़ क्या है कि जब भी आप कभी मेडिसिन लेते हैं, घर में कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो घर में पहले से प्रेजेंट होती हैं. सपोज मुझे हेडेक हुआ, मैंने पैराडॉल ले ली. लेकिन अगर आप घर में कभी भी कोई मेडिसिन लेते हो जो ऑलरेडी आपके घर में प्रेजेंट होती है, तो आपने क्या चेक करना है बेटे, आपने उसकी एक्सपायरी डेट देखनी होती है कि मैं जो मेडिसिन लेने लगा हूँ ये एक्सपायर तो नहीं होगी. अगर वो एक्सपायर हो जाती है तो उससे फ़ौरन से पहले जो है आप जो है वो मतलब फेंक दें. ठीक है, डिस्पोज ऑफ कर दें. फिर क्या है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक कॉमन मिस्टेक है कि यार ये कॉमन है, ये बहुत कॉमन है. मैंने तो बहुत ऑब्जर्व किया, लोग ऐसे बहुत करते हैं. ये बेटा है मेरा जी, इसको टेम्परेचर है, इसको जो है सोर थ्रोट है, डॉक्टर के पास हम लेके गए हैं, डॉक्टर ने ये इसकी प्रिस्क्रिप्शन है, ये मेडिसिन इसको एडवाइस की है. ठीक है, नेक्स्ट बच्चे को भी वही काम हो जाता है, तो कहते हैं अब डॉक्टर के पास क्या जाना है, यही प्रिस्क्रिप्शन इसको भी यूज़ करवा देते हैं, यही मेडिसिन इसको भी दे देते हैं. नो बेटे, ऐसे नहीं करना. आपने हमेशा वही मेडिसिन लेनी है जो डॉक्टर ने आपको दी है. ज़रूरी नहीं है कि अगर दो बच्चे हैं और दोनों एक ही घर के बहन भाई हैं, दोनों का गला ख़राब हुआ तो दोनों के गला ख़राब का रीज़न एक ही हो, ये पॉसिबल नहीं है. ये ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. लेकिन ये आप चेक कैसे करोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि इसका और इसका जो थ्रोट है उसका इन्फेक्शन एक ही है, एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन काज कर रहा है? तो आपने डॉक्टर को चेकअप करवाना है. डॉक्टर जो मेडिसिन देगा वो देनी है, ना कि दूसरे की प्रिस्क्रिप्शन देके तो आपने भी वही मेडिसिन लेनी शुरू कर देनी है. तो ये भी एक पॉइंट है. फिर क्या है कि जब डॉक्टर बेटे कोई एंटीबायोटिक्स देते हैं ना आपको, कोई भी डॉक्टर, फॉर एग्जांपल पेंसिलिन दी है, टेट्रासाइक्लिन दी है, कोई भी डॉक्टर्स जो है, बच्चों के भी बहुत सारे सिरप्स होते हैं, तो जब भी कोई एंटीबायोटिक्स डॉक्टर देते हैं तो वो एक डेज के लिए देते हैं. जो एंटीबायोटिक्स होती है ना उसका साइकिल होता है. कुछ एंटीबायोटिक्स 5 डेज़ के लिए दी जाती हैं, कुछ 7 के लिए और कुछ 14 के लिए. आपने उतने ही दिन एंटीबायोटिक्स लेनी होती हैं जितने दिन आपको डॉक्टर ने कहा है. उससे ना तो कम लेनी है, ना आपने उससे ज़्यादा लेनी है. फिर क्या है कि जब भी आपका दिल करे कि यार मैं जो है ना अपनी मेडिसिन चेंज कर लेता हूँ या मैं डॉक्टर चेंज कर लेता हूँ, तो आपने अपनी मेडिसिन को छोड़ने से पहले डॉक्टर को बताना है आपने. ठीक है, और फिर अगला पॉइंट क्या है कि जो मेडिसिन हैं वो हर मेडिसिन जो है वो हर एज ग्रुप के लिए नहीं होती. ठीक है, जब आप कुछ सिरप देखते हो या जब आप कोई टैबलेट देखते हो तो सिरप के ऊपर बेटे लिखी होती है एज लिमिट, कि जो छोटे बच्चे हैं, जो इन्फेंट्स हैं, उनको कितने चम्मच मेडिसिन देनी है, जो एल्डर्स हैं, जो अबव 40 ईयर्स हैं, उनकी क्या डोज है. ठीक है, तो आपने उसको पढ़ के डोज लेनी होती है, अपनी मर्जी से डोज नहीं लेनी होती. ठीक है, क्लियर हो गया? हर मेडिसिन हर एज के लिए नहीं होती. कुछ सिरप्स ऐसे होते हैं जो छोटे बच्चों के लिए होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि एल्डर के लिए होते हैं.
मेडिसिन्स को डार्क में, अंधेरे में नहीं लेना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मुझे पता है मैं फ्रिज खोलूँ, सामने पैनाडोल का सिरप है, अंधेरा है और आप जाओ उठते हुए और फटाफट पैनाडोल पी के आ जाओ। नो वे बेटे, लाइट ऑन करो, सिरप को अच्छी तरह से देखो, मेडिसिन का नाम पढ़ो, देन बड़ी केयरफुली जो है आप मेडिसिन लो। ऐसी गलतियाँ नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, प्रिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटे हमारी हेल्थ के लिए, हमारी लाइफ के लिए। तो हमने बहुत केयर से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, ठीक है। उसी तरह आपने मेडिसिन लेनी है। हमेशा जो मेडिसिन हैं उनको, जो छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं तो उनको उनकी पहुंच से दूर रखना है। सिरप ज़रा हाइट पर रखने हैं ताकि छोटे बच्चों का हाथ ना पहुंचे और वो पी ना लें। टैबलेट्स भी उनसे छुपा के रखनी हैं ताकि उनसे वो दूर हों, ठीक है। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बताए, इनको आपने याद रखना है। और मैंने आपको साथ ये भी कहा कि आप लोगों ने अपने घर में जितने भी आपके घर में लोग हैं, आपके घर में अगर आपके दादा दादी हैं, मदर हैं, फादर हैं, छोटे बहन भाई हैं, तो उन सबको ये पॉइंट्स बताओ क्योंकि ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। और अगर आप कोई मेडिसिन लेते हो और उस मेडिसिन से आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तब भी आपने मेडिसिन को क्या कर देना होता है, स्टॉप कर देना होता है और डॉक्टर को बताना होता है कि मैं ये मेडिसिन ले रहा हूँ तो मुझे जो है ये साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। तो डॉक्टर आपको बताएगा कि आप ये मेडिसिन जो है कंटिन्यू करो या इसको रोक दो, ठीक है बेटे। ये सब चीज़ें आपने याद रखनी है। आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़े इंपॉर्टेंट ड्रग्स, उनकी सारी क्लासिफिकेशन बताई मैंने आपको उनकी एग्जांपल्स बताई। फिर हमने क्या किया, हमने थिंग्स टू रिमेंबर यानी कि मेडिसिन कैसे लेते हैं, कौन कौन सी नोटिसेबल थिंग्स हैं, क्या क्या चीज़ें आपने याद रखनी है, ये भी मैंने आपको बताई बेटे। इसके साथ ही यहीं पे मैं अपना टॉपिक एंड करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम एडिक्टिव ड्रग्स जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और यहीं पे मैं अपना टॉपिक एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ 10th क्लास बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।